श्री राधे श्री राधे। वर्णानामर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशोरशोरभूषमापितयो विचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानशादिपरिपीदपरागपुञ्जं कौशलेन्द्रपदकुञ्जमञ्जुलो कोमलाजुजमहेशवन्दितो जानकी करसरोजलालितो छिन्दपस्ये मनोसंसन्निधौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वस्कवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीकुलपतिं भज विश्वनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीराभा पीताम्बराधरणुबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरणुबिम्बनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जानीमि। श्रीगुरुशरणसरोज निजमनमुकुरसुधारि वर्णो रघुवर विमलयस जोगाय कुपलचारि बुद्धहीन तनुजानके सुमिरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनावो गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। लेस सदा सुधि दीन की सहज दया के नाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। ओम नमः कुंज विहारणे ओम नमः कुंज विहारणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देवो उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मेघधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नन्दीश्वराय नमो नमः महादेवाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं जनजगन्कृशारणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमाम्यहम्। ॐ हनुमते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा दूर करो श्री राधा नागर सोय। जातन की छाय पड़े तो श्याम दती होय।
श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आर, श्री वृंदावन को आर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोग्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकालकाले कपालमाला चचिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रेम सुरमापति महादेव की जय। अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षित मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणो मधुरो वेणो मधुरं पाणो मधुरो पादो मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गायो मधुरा युक्तं मधुरं सृष्टिं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरम्।
प्रेम सूर्य बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज कथा का प्रारंभ दिवस है। आज हमारे बाके बिहारी मेरे ठाकुर आ रहे हैं, तो आप सब उनके स्वागत में ये गीत गाएंगे, मेरे साथ गाएंगे। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। बिहारी जी के साथ में हमारी राधा रानी भी आई है, उनका भी हम नाम लेंगे। साथ में आई है राधा रानी, साथ में आई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, उन आनंद कंद वृंदाचंद्र श्री बाके बिहारी एवं वृषभानुनंदनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी की अनंत कृपा से, अनंत करुणा से हम सभी प्रभु की कथा का आनंद ले रहे हैं। यह भी मेरे ठाकुर की ही कृपा है भैया। उनकी कृपा से ना के बिना कुछ नहीं मिलता। उनकी कृपा होती है ना, तभी हम कथा में आ पाते हैं। इसलिए तो कहा गया है ना, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यही है भैया, राम के बिना, कृपा के बिना ना हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। आज भगवान कृपा हुई तो हम यह कथा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यही भगवान की परम कृपा है भैया। सत्संग की प्राप्ति हो जाती है भगवान की कृपा जब हो जाए तो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरित मानस में, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के बिना ना भैया विवेक नहीं आता है। और विवेक कहाँ से आएगा? सत्संग से आएगा। और जो बैठे हैं कथा सुनने के लिए ना, भगवान के सत्संग का प्रभाव है कि आप कथा श्रवण कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा का आनंद ले पा रहे हैं। ये प्रभु की कृपा ही भैया जो हमको इन पर बैठाई। मन भटकता है बहुत, लेकिन उनको मन को हमें काबू करना है, भगवान के चरणों में लगाना है, उनकी सेवा करना है भैया। भगवान के चरणों में लगे रहोगे ना तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, श्री वैष्णव संतों का परम। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो परम भक्त हैं भगवान के, उन्हें वैष्णव कहा जाता है भैया। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत की कथा ना आप श्रवण कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में कि यह कथा सुराणाम दुर्लभा। यह प्रभु की कथा जो है, यह देवों में भी दुर्लभ है। सुर का मतलब होता है देवता और असुर का मतलब होता है राक्षस। सुरा नाम अपनी दुर्लभा का मतलब होता है देवताओं में दुर्लभ।
महाराज कहते हैं देवताओं ने स्वर्ग में प्रभु की कथा नहीं मिल पाती। हे प्रभु, मानव जिस प्रकार मृत्यु लोक पर कथा श्रवण कर पाते हैं, कथा का आनंद ले पाते हैं, वैसे हम नहीं ले पाते। स्वर्ग में इस चीज का प्राप्ति नहीं हो सकता भैया, क्योंकि स्वर्ग में तो सिर्फ सुख भोग सकते हैं, भगवान की कथा नहीं मिल पाती, भगवान की भक्ति नहीं मिल पाती। भगवान की भक्ति ये मृत्यु लोक पर है मिल पाएगी भैया। इसलिए तो कहा गया है मानव तन ये मृत्यु लोक, यह कलयुग, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग बड़ा प्रभावी है भैया। बाकी युगों में हवन करना पड़ता था, तब जाकर पुण्य मिलता था। इस युग में तो केवल हरि नाम का सहारा लेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। यही इस कलयुग का प्रभु दुर्लभ, हरि कथा बड़ी दुर्लभ है भैया। देवताओं ने स्वर्ग में कहा प्रभु की कथा नहीं मिल पाती। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप बोलो चलो भैया भागवत कथा सुनने चलेंगे, परंतु कई लोग क्या बोलते हैं, यहाँ हमें मरने की फुर्सत नहीं है तो भागवत कथा सुनने के लिए बुला रहे हो। कई लोग की ऐसा ही दृष्टिकोण रहता है भैया, लेकिन क्या करें, इनकी भाग्य से प्रभु की कृपा होती है ना, वही लोग भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। हम कई बार उनको पूछते हैं कि अभी भागवत कथा सुनने नहीं जा रहे, तो कब सुनने जाओ? तो कुछ लोग कहते हैं अभी भागवत कथा सुन के क्या करेंगे, अभी तो काम धंधे में निपटाएंगे ना, कथा तो मरने के बाद, ऊपर जाने के बाद सुनेंगे। यदि ऐसा होता तो राजा परीक्षित भी ऊपर जाकर ही कथा को सुनते। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कथा सुनने के लिए गंगा के किनारे इतना तप नहीं किया होगा भैया। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि भागवत के महत्व में कि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नाम्यत्र सः अपहृतवन्तु सद्भाग्या मामुञ्चति सर्वदा। यह जो भागवती कथा है ना भैया, यह अमृत के समान है। यह ना तो स्वर्ग में मिलता है और ना ही सत्यलोक में और ना ही कैलाश न वैकुंठ में भैया। यह कथा तो केवल कलयुग रूपी इस युग में मिलता है भैया, इसलिए कलयुग को बड़ा उत्तम बताया गया है। यह कथा रूपी सुधा केवल इस वसुधा में ही प्राप्त होती है, इस धरती में ही प्राप्त होती है और कहीं अन्यथा हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए इस अमृत को पिलाया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। यह कथा ना भैया सबको सुख देने वाली है। यह श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। कई लोग की पूर्वजों को तारने के लिए भी यह कथा कही जाती है। कई लोग कथा को पूर्व को तारने के लिए करवाते हैं, कई लोग सुख समृद्धि के लिए करवाते हैं। यह कथा तो सबको तारने वाली है, हमारे पितृगणों को, पूर्वजों को तृप्त करने वाली है। बल्कि यह भी लिखा हुआ है अस्फोटयन्ति पितरः नित्यन्ति च मुहुर्मुहुः। इस कथा को सुनने के बाद ना हमारे पूर्वज नाचने कूदने लग जाते हैं भैया, क्योंकि उन पूर्वजों को ना भूवर लोक में बड़ा ही कष्ट मिलता है भैया। इधर योनि में उधर योनि में भटकना पड़ता है और जब एक कथा होती है ना तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारे मुक्ति का रास्ता मिल गया,
अब तो कोई कष्ट नहीं मिलेगा हमको। इस प्रकार बड़े खुश हो जाते हैं और उस कथा स्थल में जाकर एक बांस की लकड़ी में बैठ जाते हैं। एक ऐसी कथा आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक भक्त की कथा है। भगवान उसको बोलते हैं कि हे भक्त, तू मेरा परम भक्त है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तब वो भक्त कहता है कि मुझे नरकलोक में जाना चाहिए। सर्वप्रथम वो नरकलोक में जाता है तो क्या देखता है? नरकलोक में ना एक इंसान को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा था। वह देखता है तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? कि वो कहता है अब ना मेरे वंशज में एक ऐसा बालक आ गया है जो भगवान का नाम लेता है, वो वही मेरी मुक्ति का कारण बन जाएगा भैया, और मुझे अब कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जब स्वर्ग में जाता है तो क्या देखता है कि एक स्वर्ग भोगते हुए भी एक आदमी की आंखों में आंसू आ जाता है। तो उनसे जाकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि हे भैया, मैं यहाँ पे स्वर्ग का सुख तो भोग पा रहा हूँ, लेकिन ना मेरे वंशज में एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हो गया है जो दुष्ट कर्म करता है। उसके दुष्ट कर्म के कारण ना मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा, आगे चल के दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए बड़ा नाराज रहता है भैया। तो हम सबको ना भगवान को कम से कम एक बार दिन में नाम ले लेना चाहिए भैया, जिससे कम से कम हमारे पूर्वज तो शांतिपूर्वक रह सके, उनका तृप्ति मिल सके। जब हम लोग भगवत कथा सुनते बैठते हैं ना, तो यह शास्त्र कहता है कि हमारे पूर्वज भूवर लोक में ताली बजाते हैं, नाचने लगते हैं। हमारे घर में कोई ऐसा बांके बिहारी का प्रकट हो गया है, हमारे लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए गया है, कथा करवा रहा है, यह प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। आज तो बहुत ही खुशी का समय है, यह सोचकर यहाँ बांके बिहारी कथा में बैठ जाते हैं और हम सब प्रभु के चरणों में यह बैठकर उनकी कथा का लाभ ले रहे हैं। यह भी पितृ की प्रसन्नता का संकेत है। प्रेम से बोले श्री राधे। ऐसे संत संकल्प, ऐसे ही शुभ आयोजन समाज का भी कल्याण करते हैं और हमारा भी कल्याण करते हैं और हमारे पितृ स्वरों का भी प्रसन्नता का कारण बनते हैं भैया। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि इस कथा के माध्यम से सुख समृद्धि एवं विवेक की प्राप्ति हम सबको होगी भैया। भागवत की कथा ना भैया सबको सुख देने वाली है, सबकी व्यथाओं को मिटाने वाली है। इसलिए तो कहा गया है ना भैया, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय श्री कृष्ण कथा, 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 जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय श्री कृष्ण कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा। ये न भैया हमारी व्यथा को मिटा देती है। अतः महात्म के पहले अध्याय में प्रथम श्लोक में बहुत ही सुंदर सनकादि ऋषि
नैमिषारण्य में जाकर जन कल्याण की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पे सूजी महाराज पधारे। सूत जी को सुरन आसन ग्रहण कराए और आसन ग्रहण करने के बाद कहने लगे कि सूजी महाराज, कथा का महत्व कहने लगे। सूजी महाराज से जन कल्याण की बात को पूछे तो सूजी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहने लगे। भागवत की कथा के एक एक श्लोक में ना बाके बिहारी बैठे हुए हैं भैया, उनके साथ हमारी राधा रानी भी विराजमान है इस भागवत कथा में। भागवत के एक एक श्लोक में राधा रानी और बाके बिहारी दोनों बैठे हैं, तो भागवत के श्लोकों का बड़ा ही महिमा है भैया। आप सब गाइए मेरे साथ। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद रूपाय, इसमें भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से। सत का मतलब होता है सत्य, चित का मतलब होता है चैतन्य, और आनंद का मतलब होता है आनंद। आनंद कंद भगवान बाल मुकुंद। सत्य को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं? ऐसे वर्णन कर सकते हैं, क्या हम ये कथा सुन रहे हैं, क्या यह सत्य है? नहीं, क्योंकि यह कथा तो कुछ समय के बाद में विश्राम हो जाएगी। तो यह कथा सत्य नहीं, परंतु परमात्मा सत्य है। हम तो सत्य नहीं हैं, परंतु मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर सत्य हैं, सत्य में विराजमान करते हैं मेरे प्रभु। हम क्या आजकल इसलिए कहना पड़ता है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म आती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी रंगीन कहानी है जिंदगी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। हम सत्य नहीं है भैया, इसलिए तो हमें मरने मारने का डर लगा रहता है, हमें कोई ना मार दे। इसलिए सत्य तो केवल परमात्मा है भैया, इनको कोई मरने मारने का डर नहीं है। वो तो एक पलक जो लगाएंगे तो लाखों तूफान आ जाएंगे भैया, तो उनको कोई डर नहीं है। एक बार ना ऐसी कथा आती है कि एक मैया दिन रात कहती रहती थी, बड़ी परेशान हो गई थी, दिन रात यमराज को कोसती थी कि मेरे तो यमराज भी नहीं सुनता, मुझे उठा क्यों नहीं लेता। एक दिन की कथा ऐसी है कि यमराज वहीं से जा रहे थे, तो मैया के पास में जाकर कहने लगे यमराज कि हे मैया, तूने मुझे याद किया क्या? तो मैया कहती है, नहीं भैया, हमने आपको याद नहीं किया। आप कौन हैं? मैं यमराज हूँ, मैं तो लोगों को ले जाता हूँ, आप भी चलोगे क्या? तो मैया कांपने लगी और कहने लगी, नहीं भैया, मेरे को तो जाना नहीं है, केवल आप ये लकड़ी गट्ठर मेरे रख दीजिए सर पर और आप अपने रास्ते नाप लीजिए। मैया सब मरना मारना बोल गए भैया। तो भैया हम तो मरने मारने के डर में लगे हुए हैं, हम तो सत्य नहीं हो सकते। परमात्मा ही केवल सत्य है, शिवम ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्य के बराबर कोई तप नहीं है भैया, और सत्य के बराबर कोई झूठ नहीं है। वही परमात्मा रूपी सत्य है भैया। इसलिए तो सत्यम संतों ने कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। ओ दया करो प्रभु, देखो इनको हर घर के आंगन में। राधा रमण शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक है सूरज, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एको नाथ। राधा रमण शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो भैया केवल परमात्मा ही सत्य है, और वही सत्य पर निवास करते हैं, हमारी वाणी में निवास करते हैं। हम कभी झूठ बोलते हैं ना भैया, तो भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, केवल सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए और सत्य वाक्य बोलना चाहिए। दूसरा भगवान का रूप है चित। चित का अर्थ होता है चैतन्य। चैतन्य का अर्थ होता है जो जीवित है, उसे चैतन्य कहते हैं। चैतन्य रूप में कौन है? चैतन्य रूप में हमारे बच्चे हैं, गौ माता है भैया, वही चैतन्य रूप कहलाता है। हम लोग कोई मूर्ति को लेकर आते हैं और सोचते हैं कि ये मूर्ति रूप में है, तो ये हमारी गलत फहमी है भैया। भगवान भले मूर्ति रूप में है, लेकिन चैतन्य रूप में अंदर से विराजमान है उसमें। इसलिए जिनके यहाँ भी नित्य ठाकुर जी की सेवा होती है, नित्य गौ माता की सेवा होती है, वो साक्षात कर प्रभु की सेवा करते हैं, चैतन्य रूप की। इसलिए एक दूसरा रूप ना भैया भगवान का चित्त माना गया है, चैतन्य माना गया है। तीसरा रूप माना गया है आनंद। आनंद, आनंद का अर्थ होता है जो हमें अंदर से अनुभूति हो। जैसे आजकल हम क्या सोचते हैं, आनंद का अर्थ कई लोग क्या ले लेते हैं, जो प्रकृति की चीज़, जैसे पंखा चल रहा है तो इसमें हमको आनंद मिल जाएगा, गाड़ी मिल गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच गए तो आनंद मिल गया। ये आनंद नहीं है भैया, ये क्षणिक भर आनंद है। आनंद ऐसा होता है जो जन्म जन्मांतर तक खत्म ही नहीं होता भैया, इस चीज़ को आनंद कहा जाता है। एक कथा ऐसी ही आती है कि एक बालक उसके अध्यापक ने 10 रुपए दिया और 10 रुपए में जाकर उसको रसगुल्ला खरीदने के लिए कह दिया। वो रसगुल्ला खरीदने गया, उस समय 10 रुपए के 2 रसगुल्ले खरीदे। अभी तो 10 रुपए का एक भी नहीं आएगा भैया। 2 रसगुल्ले खरीदे, एक रसगुल्ले को खा लिया
और एक रसगुल्ले को अध्यापक के पास में लेकर चले गए। तो अध्यापक डांटते हुए कहने लगे, मैंने तुमको 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए में तो 2 रसगुल्ले आते हैं, तुमने 1 रसगुल्ले का क्या कर दिया? तो बालक ने बड़ा ही अच्छे से जवाब दिया कि 1 रसगुल्ले को ना मैंने खा लिया। तब वह अध्यापक कहने लगा, कैसे खाया? तो उसने दूसरा रसगुल्ला भी उठाकर मुंह में डाल दिया, बताया कि मैंने ऐसे खाया। तो यह तो दुनिया की स्थिति है भैया। तो यह खाने तक का बस रसगुल्ला तक आनंद है भैया। 7 मिनट तक केवल जिंदगी में आनंद का अनुभूति होता है जो हम खाते हैं, और उसी को कई लोग क्या करते हैं, किसी मासूम जीव को मारकर खा लेते हैं भैया, और बोलते हैं बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्रोटीन मिलता है। ये सबसे प्रोटीन पाकर भी क्या करोगे? एक न एक दिन तुमको भी जाना है। तो ये सब चीज़ से आनंद पाने से कोई बड़े भारी बलवान नहीं बन जाओगे। आनंद पाना है तो गाय के दूध से, गोबर से आनंद पाओ भैया। यह सदैव सदैव तुम्हारे शरीर को बढ़िया रखेगा। और जो मेरे भक्त मेरे प्रभु संबंध रख लेते हैं ना भैया, उनका तो सदैव सदैव कल्याण ही होता है, सदैव सदैव आनंद में ही रहते हैं प्रभु। इसलिए सदैव मेरे वाक्य विहारी के चरणों में अपने मन को रमाए रखना। जो भी कार्य करते रहो, अपने अपने कार्य में लगते हुए भगवान की कथाओं को सुनते हुए अपने जीवन को उतारते रहना भैया। क्योंकि पता नहीं किस मोड़ पर एक दूसरे से बिछड़ जाए, किसका बुलावा आ जाए, पता नहीं है भैया। इसलिए कम से कम भगवान का सेवा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हमें इस जीवन रूपी जो शरीर मिला है उसको कम से कम तार लें, ताकि दोबारा हमको यह गर्भपात का कष्ट ना झेलना पड़े। सबसे ज़्यादा कष्ट कब मिलता है भैया? जब आदमी माँ के गर्भ में रहता है, कोई जीव माँ के गर्भ में रहता है, सबसे ज़्यादा कष्ट ना उसी को उसी में मिलता है भैया। तो ऐसा ना हो कि हम दुनिया के चक्कर में अपने इस मानव रूपी शरीर को भी व्यर्थ में गवा दें। हो सके तो कम से कम एक बार भगवान का नाम दिन में लेना चाहिए भैया। और जो भक्त भगवान से जुड़े रहते हैं उनको तो भगवान अपने धाम में तारी लेते हैं। इसलिए तो कहा गया है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली से जिसको न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, जिसको सत्संगी परम
दम हरदम पसंद है, जिनको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, जिसके हृदय में और जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रेम से के बिहारी लाल की जय। दूसरा अर्थ बतलाया गया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, समस्त विश्व की उत्पत्ति पालन करना, प्रलय करना, उनका पालन करना भगवान के हाथों में है। तो भगवान के कार्य क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना और प्रलय करना, उनका पालन करना। भगवान 3 प्रकार से तापों को हरण करते हैं, नष्ट करते हैं। महाराज ऐसे ही वृंदावन में बिहारी के चरणों में हम वंदन करते रहेंगे ना, भगवान हमारे भी तापों को हरते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे तापों को हरण करने वाले प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। जो मेरे प्रभु को वंदन करते हैं ना, उनके जीवन के बंधन भी खुल जाते हैं भैया। श्रीमद् भागवत के महत्तम के प्रसंग में आता है कि सूत जी महाराज के चरणों में ऋषि आदि विराजमान होकर नैमिष सारण्य में यह कथा को सुन रहे थे। तो नैमिष सारण्य के बड़ा महत्व है भैया। हमारे यहाँ जितने पुराण लिखे गए हैं ना, 18 पुराण, वो नैमिष सारण्य में लिखे गए हैं। नैमिष सारण्य बड़ा ही तीर्थ पुण्य स्थान है भैया। यह गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में यह तीर्थ है। यहाँ सारे 18 पुराणों की रचना की गई है। अतः 18 पुराण के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज हैं, जिन्होंने सौनकादि ऋषियों को इन 18 पुराणों का वर्णन किया है, कथा को सुनाया है। तब जाकर हम लोगों के पास में कथा प्राप्त हुआ है। तो सूत जी महाराज आज श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन कर रहे हैं। सौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, नैमिषेष सूत मासीना महिभाद महामति कथामृत रस स्वाद कुशल सोनकादयो। सूत जी महाराज से कह रहे हैं, आप 18 पुराणों के ज्ञाता हैं। हे महाराज, कृपा करके हम आपसे ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों को प्रदान करने वाली हो। हम आपसे ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिससे हमारे जीवन में भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कुछ कथा को सुनाइए महाराज। हे गुरुदेव, आजकल हम देखते हैं कि लोग बड़े कलेश में रहते हैं, बड़े कलेशपूर्ण जीवन जीते हैं।
ऐसा करते हुए सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। इह घोरे कौल प्रायो जीवस्य श्रुत्रं गतः कलेश कांतस्य तपसेव शोधने परायणम्। हे गुरुदेव, आप हम सभी को आपसे यह जानने की इच्छा है। आज हम देखते हैं कि संसार के लोग, मानवता बहुत कम हो गई है, अतः इंसान में तनावता ज़्यादा आ गई है। तो क्या करें? ऐसे व्यक्ति के अंदर में भी मानवता प्रकट की जा सकती है। फिर प्रश्न करते हैं कि कृष्ण प्राप्ति शाश्वतम साधनम किम। हे महाराज जी, हे गुरुदेव, आप हमें यह भी बतलाइए कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए शाश्वत साधन क्या है। ऐसा साधन हमें बतलाइए जिसको करके शाश्वत रूप में श्री बांके बिहारी ठाकुर जी हमें मिल जाए, हमें प्रभु की प्राप्ति हो। ऐसा कुछ साधन बतलाइए महाराज। तब सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आपको ये प्रश्न तो बड़े अद्भुत हैं। मैं आपको अब उस कल्याणकारी कथा का श्रवण करवाता हूँ। कलव्याल मुखाग्रास त्रासने नाशकेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो किरणेन भाषितम्। बड़ी प्यारी बात कही सुखदेव जी ने। कहे कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ना, हमसे पहली बात तो यह जानो कि आपने जो प्रश्न किया है ना, यह सारे जगत के लिए है। एक जगह आपको यह इसका उत्तर मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा भैया। भागवत जी में आपको समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह भागवत की कथा कहती है, मृत्यु से छुड़ाने वाली है कथा। मृत्यु को छुड़ाने वाली कथा नहीं है भैया। भागवत कथा जन्म और मृत्यु दोनों से छुड़ाने वाली है। जन्म और मृत्यु के अर्थ क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ना जन्म लेके इस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा भैया, और ना ही बार बार मरना पड़ेगा। 84 लोक में बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। यह मानव योनि मिली है ना भैया, तो हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि मरना बुरा नहीं है। हम तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे अनेक शरीर में मिल जाते हैं। यह संसार के माया जाल में फंस जाते हैं भैया। यह मानव रूपी शरीर मिला है ना, तो इसको भगवान में कम से कम 2 मिनट की सेवा में लगा लो। 2 मिनट की सेवा से ही ना आप भाव सागर से तर जाओगे भैया। भागवत केवल मृत्यु और जन्म के चक्कर से नहीं, यह दोनों के चक्कर से हमें ताड़ देती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। हमारे
हमारे अनेक जन्म के पुण्य एकत्र होते हैं ना भैया, तब हम भागवत की कथा कह पाते हैं, सुन पाते हैं। अतः इसी कथा को कहकर नारद जी ने भक्ति, वैराग्य और ज्ञान को मुक्ति करवाया था, आनंद दिलवाया था। यह भी प्रसंग सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया और सूत जी कहते हैं, भक्ति सुतो तो कर्णो गृहत्वा प्रेमई रूपाय सहसा विहास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथैतनाथं मुरवंदिता। यह ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को जागृति देने वाली कथा है भैया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, हमें यह भी बतलाइए कि यह भागवती कथा किस किस को पवित्र करने वाली है। कौन कौन भागवती कथा सुनकर तरता है, किस भाव सागर से तर जाता है भैया, किसको यह तारने वाली कथा है, यह भी हमें बतलाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मानवा पापकृत्यश्च सर्वदा सदा दुराचारते विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताग्ने कलो पुनः। ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, वह भी भागवती कथा में आकर बैठ जाता है तो भागवती कथा उसे भी तार देती है भैया, उसे भक्ति के मार्ग में लगा देती है। यह कथा व्यथा को मिटाने वाली है भैया। कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है और जो प्यासे हैं उसे प्रेम का, ज्ञान का अमृत पिलाती है और जो उनके देखने की चाह रखते हैं उसे मेरे बाके बिहारी से मिलाती है। प्रेम से श्री राधे। शौनक आदि ऋषियों ने फिर प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, तो कोई सत्य किस्सा सुनाइए जो इस कथा को सुनकर तरा हो। कोई उदाहरण दीजिए जिससे इस भागवत कथा को सुनकर इस मोह माया के बंधन से तर गया हो। तब सूत जी महाराज गौकर्ण और द्वंद्वकारी की कथा को सुनाते हैं कि एक आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में वन में रहता था। तुंगभद्रे तटे पूर्व मम भूतां मुक्तुं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मणता। तुंगभद्र तट पर एक गांव में, जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ में रहता था। अतः ब्राह्मण ने संतान था भैया। एक दिन वह दोनों बड़ा वियोग करने लगे, बड़े रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अतः ब्राह्मण एक दिन अति वियोग में वन को चला गया। अतः तभी रास्ते में एक मुनि मिले। उन्होंने उनकी उदासी का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बतलाया कि हे प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए हम बड़े नाराज हैं भैया। मुनि महात्मा ने बड़ा समझाया
काय को ये संतान के चक्कर में पड़ते हो भैया? भगवान का नाम लो और इस मोह माया के बंधन से तर जाओ। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना, बड़ा ही रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो ब्राह्मण को दया आ गई। उस महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दे दिया। अभिमंत्रित फल को लेकर ब्राह्मण अपने घर में गया, अपनी पत्नी को दे दिया। तब उसकी पत्नी ने मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो मेरा पेट तो बढ़ जाएगा और गर्भ धारण के कष्ट को मैं नहीं सह पाऊंगी। यह सोचकर विचार करने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि मेरी बहन भी तो गर्भवती है, मैं उनसे बच्चे की कामना कर लूंगी, इस तरह मेरा काम भी बन जाएगा। वह फल को गैये के गौठान में डाल दिया। गैया ने उसे ग्रहण कर लिया और उधर ब्राह्मण को भ्रम में रखकर धुंधली दिन प्रतिदिन छल करने लगी। तो फिर 9 महीने बीतने के बाद में जब गर्भधारण का समय आया तो धुंधली ने उस समय भी अपने छल को बंद नहीं किया। उस समय सत्य को नहीं बोली, छल पूर्वक अपनी बहन के गर्भ से जन्मे पुत्र को लेकर आ गई और ब्राह्मण को दिखला दिया कि हे ब्राह्मण देवता, यही आपके पुत्र हैं, यही मेरी संतान है, यही मैंने कोख से जन्म लिया है महाराज। तो ब्राह्मण बड़े खुश हुए और आनंद करने लगे। उस समय उधर अभिमंत्रित फल के प्रभाव से गौ के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। बालक को देखकर ब्राह्मण बड़े आश्चर्य में पड़ गया। क्यों पड़ गया? ये ब्राह्मण गौ के पेट से कोई बच्चे का जन्म हो जाए तो बड़े आश्चर्य का बात है। वह बालक भी ऐसा था, पूर्ण रूपेण बालक था, केवल उसके कान गौ के समान थे। ऐसे बालक को सब देखकर हंसने लगे। ब्राह्मण ने दोनों बालकों को अपने पास रख लिया और दोनों का लालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण ने उन दोनों का नामकरण संस्कार किया। तो धुंधली के बालक का नाम धुंधकारी रख दिया और गौ के बेटे का नाम गौकर्ण रख दिया। धुंधकारी प्रतिदिन अत्याचार करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। उधर गौकर्ण गौ के समान ही शांति स्वभाव वाला था। वह पिताजी के साथ में धर्म कार्यों में लग गया और तपस्या करने के लिए चला गया। उधर धुंधकारी प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार करता और उसके अत्याचार से उनके माता पिता बड़े परेशान रहते। माता पिता ने एक दिन अपना प्राण त्याग दिया। उधर धुंधकारी माता पिता को ना पाकर और अत्याचार बढ़ गए। सब लोगों पर अत्याचार करने लगे तो सभी ने अपने क्रोधावेश में श्राप दे दिया, जिसके श्राप के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में को प्राप्त हुआ। अतः जब गौकर्ण को पता चला कि मेरे भाई प्रेत योनि को चला गया है, तो प्रेत योनि से बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए मोक्ष प्रदायिनी इस श्रीमद् भागवत की कथा को रचा, जिससे धुंधकारी
साप्ताहिक भागवत कथा से प्रेत योनि से मुक्त हुआ और उनका मोक्ष प्राप्ति संभव हो पाया। जब गोकर्ण को पता चला तो गोकर्ण आनंद में झूमने लगा। श्रावण के मास में पूरे गांव के लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा रची। सभी लोगों को मुक्ति मिली। इसी कारण यह कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण तारने वाली मोक्ष प्रदायिनी कथा है भैया। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाके बिहारी लाल की जय। तब सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमने तो यह जान लिया कि यह गोकर्ण जी ने भागवती कथा करवाई, धुंधकारी को तार दिया, सब लोगों को तार दिया, लेकिन यह कथा प्रकट कहाँ से हुई है, यह भी हमें आप बतलाइए। तब सूत जी महाराज बतलाते हैं कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को यह कथा सुनाई और ब्रह्मा द्वारा नारद को यह कथा सुनाई गई और नारद पुत्र व्यासदेव को यह कथा नारद जी द्वारा मिली और गुरु परंपरा के अनुसार व्यासदेव ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, जिससे उसकी मुक्ति प्राप्त हुई। तब सौनकादि ऋषि प्रश्न करने लगे कि हे महाराज, यह राजा परीक्षित कौन है? तब सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने मंगलाचरण का वर्णन किया। प्रथम स्कंद में जनमनध्यायतो वहन्ति संचक्षुवृक् स्वराष्ट्र देवी ब्रह्मा हृदय आदिदेव मोहन्ति यत् शूयः तेजो वरीवृदा यथा विनयो यत्र तस्याध्याये सेवने सदा निष्कंको सत्यम परम धीमहि कर श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया, बाके बिहारी को प्रणाम किया। भगवान सत्य रूप में ही विराजमान है, इसलिए सत्यम परम धीमहि की वंदना की सर्वप्रथम। और राजा परीक्षित की कथा को सुनाते हैं। कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनके पुरखौती कौन कौन थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित। सौनकादि ऋषियों ने अर्जुन की कथा जाननी चाहिए। उससे पहले सौनकादि ऋषियों ने 6 श्लोकों में सूत जी महाराज से प्रश्न किया। नैमिषेष मनीषिण क्षेत्रे प्रज्ञः सौनकादयः सहस्त्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम मासते। सूत जी को पूछा कि हे गुरुदेव, सबसे पहले बात यह आप बताइए कि इस शास्त्र का श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि इस शास्त्र का सार क्या है गुरुदेव। तीसरा प्रश्न किया स्वात् अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है। अति सुंदर प्रश्न किया। तो सूत जी महाराज फिर कहने लगे
सूत जानाति भद्रं ते भगवान् स्वात्पतिः देवक्या वसुदेवस्य जातो यः चिकीर्ष्या। हे महाराज, आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि भगवान ने ये कृष्ण बनकर देवकी वसुदेव के यहाँ अवतार क्यों लिया। अतः इन प्रभु के कितने अवतार हुए, केवल हमको अवतारों के नाम नहीं बताना महाराज, हमको यह भी जानना है कि किस किस अवतार में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, यह भी आप हमें बतलाइए। हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण अपनी लौका का संवरण करके परम धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में रह गया। इस प्रकार सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। तब सूत जी महाराज उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। पहला अवतार ब्रह्मचर्य अवतार बतलाया, जिसमें सनक सनंदन सनत कुमार 4 भाइयों का वर्णन किया, जो 5 वर्ष के बालक के समान सदैव विचरण करते हैं, जिन्हें हम सौनकादि ऋषि कहते हैं। यह इनके मुख से सदैव हरि शरणम यही ही निकलता है। दूसरा अवतार नारद जी का बतलाया। तीसरा अवतार वराह भगवान का बतलाया, जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। चौथा अवतार कपिल देव महाराज का बताया, जिन्होंने माता देवहूति को सांख्य योग के बारे में बताया। पांचवा अवतार दत्तात्रेय के यहाँ यज्ञ नरवन के। सातवां अवतार हरि गजेंद्र। आठवां अवतार श्रीदेव ऋषभदेव महाराज। नौवां अवतार पृथ्वीदेव का बतलाया और 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कमष्ट कच्छप। 12वां अवतार धनवंतरी। 13वां अवतार मोहनी। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, जिसने महाराज भक्त प्रहलाद की रक्षा की नरसिंह बनकर। 15वां अवतार वामन अवतार बतलाया, जिन्होंने राजा बलि को इंद्र बनाया। 16वां अवतार परशुराम जी का बतलाया। 7वां अवतार वेदव्यास महाराज जी की बतलाई। 18वां अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी का बतलाया और 19वां अवतार बलराम जी का और 20वां अवतार मेरे बाके बिहारी कृष्ण जी का बतलाया। 21वां अवतार हंस अवतार बतलाया। 22वां अवतार है ग्रीव। 23वां अवतार बुद्धि और 24वां अवतार जो अभी कलयुग मिलेगा वो कलकी अवतार बतलाया। इस तरह सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन किया। और सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भक्त संकल्प कर लेता है ना कि निश्चित प्रभु आएंगे, किसी की मुझे तो भगवान के चरणों का आश्रय ही लेना है, उसके लिए भगवान हर युग में आने के लिए सुलभ है भैया। ऐसे कलयुग में मीराबाई के लिए, हरिदास महाराज जी के लिए अनेकों भक्त हुए, जिनके लिए भगवान इस कलयुग रूपी में भी स्वयं प्रकटे हैं। अतः जिनके मन में विश्वास नहीं होता उनके लिए भगवान नहीं आते। जिनके मन में विश्वास हो जाता है वो भगवान कहीं न कहीं उनके लिए साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं।
व्यास जी का चरित्र सुनाया कि कैसे उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना की। अपने नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए श्री व्यासदेव भगवान को भागवत लिखने की प्रेरणा दी कि ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे श्यामप्राशैति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर वैकुंठ और व्यासदेव महाराज ने भागवत की रचना की। इस ग्रंथ को लेकर अपने पुत्र सुखदेव महाराज को प्रदान किया और सुखदेव महाराज ने कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिनसे उनकी मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हुआ। अतः सौनकादि ऋषियों ने कहे कि हे गुरुदेव महाराज, हमने यह तो जाना कि वेदव्यास ने भागवत को कथा को लिखा, अपने पुत्र को प्रदान किया, फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, लेकिन आप हमें यह भी बताइए कि राजा परीक्षित के जीवन में ऐसी कौन सी संकट की घड़ी आ गई थी जिसके कारण उसे सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर सुखदेव महाराज के चरणों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया था? तो यह प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित की जन्म की चर्चा करते हुए सूत जी महाराज बताते हैं कि कैसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ। ऋषियों ने यह प्रसंग तब को सुनाया। हे ऋषियों, यह प्रसंग तब का है जब पांडव कौरवों में भीषण युद्ध हुआ, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध महाभारत का हुआ कि महाराज केवल 18 दिनों में ही 18 अक्षौणी सेना का विनाश हो गया। भागवत में लिखा है कि श्रीमद् भागवत महाभारत का युद्ध कई महीनों नहीं चला, केवल 18 दिनों में एक बड़ा भीषण नरसंहार हुआ और पांडव युद्ध जीत गए और कौरव हार गए। कियता मृधे कौरवं संजया विरेथेषु वीर गतिम गते, कि पांडव जीत गए और कौरव हार गए। यह भैया संपत्ति का युद्ध नहीं था, यह तो धर्म और अधर्म दोनों का युद्ध था भैया। इसलिए तो हमारे बाकी बिहारी कृष्ण भी इस युद्ध में शामिल हुए। परंतु कई लोग बस इतना ही कहते हैं कि यह संपत्ति का युद्ध था भैया। यह संपत्ति का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। केवल दो भाइयों का झगड़ा नहीं, अगर यह दो भाइयों का झगड़ा होता तो इसमें बाकी बिहार नहीं होते, मेरे ठाकुर नहीं होते, भगवान भी उस युद्ध में थे। तो वह धर्म और अधर्म दोनों का युद्ध था। इसी प्रकार पांडवों की सेना कौरवों की सेना को हरा पाई, जिससे धर्म का जीत संभव हो पाया और धर्म की हार हुई। महाभारत युद्ध के बाद में अश्वत्थामा के द्वारा महायुद्ध के बाद में पांडवों के 5 बच्चों को मारने का प्रसंग सुनाया। भागवत में कुंती जी ने भगवान की सुंदर स्तुति भी गाई। अतः
पांडवों के 5 बच्चों को मारने के बाद में अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को मारने के लिए गए तो कृष्ण द्रौपदी ने रोक लिया। इस प्रकार अश्वत्थामा तो मुक्त हो गए, परंतु अश्वत्थामा ने अवसर पाकर सर्वबाण छोड़ दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ में के सामने जाकर वह बाण गया तो गर्भ नष्ट होने लगा। तब भगवान ने उस गर्भ की भी रक्षा की। भगवान कुंती जी भगवान सुंदर कृष्ण की स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय देव गोविंदाय नमो नमः। नमः पंचनाभाय नमः पंचगमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज साधे। दोनों हाथों को जोड़कर कुंती जी भगवान की सुंदर स्तुति गाती है। कहती है कि हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हे वासुदेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपकी वंदना करती हूँ। इस प्रकार बार बार इस श्लोक में नमः नमः शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार कुंती जी ने भगवान की सुंदर 18 बार प्रणाम कर श्लोक में स्तुति गाई। वास्तविकता में यही स्तुति का विधान है भैया। कुंती जी कहती है कि हे बाके बिहारी, आपने समय समय पर हमारी कितनी बार रक्षा की है। प्रभु जब जब मेरे बच्चों को संकट में फंसे हैं तब तब आपने उबारा है प्रभु। हे गोविंद, हे वृंदावन बिहारी, अनेक अनेक कष्टों से अपने बच्चों को बचाया है। चीरहरण के समय मेरी पुत्र वधू की रक्षा की है। उस समय मेरे कुल की लाज को बचाने वाले हे बाके बिहारी आप ही थे। कितना साथ दिया है, हर दुख के पल में, हर सुख के पल में आप हमारे साथ रहे हो। अतः अभी भी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है। हे प्रभु, उस कौरव रूपी सेना को पार अगर मेरे बच्चों ने ना किया है ना, तो उसमें भी आपका ही प्रताप है, आपकी कृपा की ताकत हे बाके बिहारी कोई नहीं कर सकता। भगवान जी ने कहने लगे, बुआ जी, आज तो आप मेरी बड़ी प्रशंसा कर रही हैं। इतनी प्रशंसा कर रही हैं, ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ मांगना चाह रही हो। यह क्योंकि बाके बिहारी कहते हैं कि आप इतनी मेरी प्रशंसा कर रही हो, अवश्य कुछ कामना करके आई होगी। तब कुंती जी कहती है कि हे बाके बिहारी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो एक कृपा करना। क्या मांग रही कुंती जी?
कुंती जी कहती है, विपदः सन्तुनः शाश्वत यत्र सद्गुरो भवत् दर्शनायश पुनः भव श्री कृष्णाय नमः। हे वृंदावन बिहारी, कृपा करो तो ऐसा करना कि मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख आवे। तो बाके बिहारी ने बुआ से कहने लगे, हे बुआ, यह क्या मांग रहे हो? संसार के लोग तो सुख मांगते हैं, यह क्या आप मांग रहे हो? आपको दुख क्यों चाहिए? यह तो कोई नहीं मांगता। मानो कुंती जी यह कहना चाह रही हो कि प्रभु, इसलिए दुख मांगती हूँ क्योंकि अगर दुखों से अगर चोट खाई ना होती, अगर दुखों से चोट खाई ना होती तो बाके बिहारी तेरी याद आई ना होती। यदि हमारे जीवन में दुख नहीं आता तो प्रभु तेरी याद भी नहीं आती हमें। सच है भैया, जब हमारे जीवन में दुख आता है ना भैया, तब हमें भगवान का याद आता है। इसलिए तो कोई संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, सीताराम 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 कहिए, जाहे वेदे राखे राम, ताहे वेदे रहिए। दुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। दुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, राम राम कहिए, जाहे वेदे राखे राम, ताहे वेदे रहिए। दुख के समय में बंधो, भले भगवान का नाम ना आए, दुख के समय में राम का नाम भले मुख से ना निकले, लेकिन हाय राम तो जरूर निकलता है। एक बार की कथा ऐसी आती है कि जब हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाकर राम जी के पास में मुद्रिका लेके जाते हैं, चूड़ामणि लेके जाते हैं, तब भगवान राम जी कहते हैं हनुमान जी को, प्रति उपकार करो, उपकार करो ता तोरा। हे हनुमान जी, मैं आपके उपकार को कैसे पूर्ण करूंगा? तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें उपकार की क्या बात है? तब राम जी कहते हैं कि हनुमान जी, यह कार्य को कोई संभव नहीं कर पाया आपके सिवा, आप तो सर्वस्व बलवान हैं, आप कुछ ना कुछ मेरे से मांग लीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, क्या कहते हैं हनुमान जी? कह हनुमंत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तब भजन न होई। कब हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक तुम्हारा भजन नहीं होता प्रभु, जब तक तुम्हारी स्मरण शक्ति प्राप्त नहीं होती, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो ऐसा करिए कि आप सदैव मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपका नाम याद करता रहूं। तुम्हारा याद आना ही मेरी संपत्ति है प्रभु। भक्त को यही चाहिए कि प्रभु उनके साथ सदैव रहे। तेरे इसलिए तो कि संत ने बड़ी अच्छी बात कही है
कि हे बाके बिहारी, सदैव हमारे साथ आप रहिए, हम सदैव आपके साथ रहना चाहते हैं। बाके बिहारी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते और बाके बिहारी के भक्त बाके बिहारी के बिना नहीं रह सकते। हे बाके बिहारी, गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो प्यारे, मंजिल को पाने की लक रहने दो। आप भले रहो हमारी नजरों से दूर, पर नजरों में सदैव आपके झलक रहने दो। हे वृंदावन बिहारी, हमारे नजरों में आप सदैव समाये रहो, हमारे साथ रहना प्रभु। इसलिए तो बड़े संत ने बड़ी सुंदर गीत गाई है। वो तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, अदरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अदरों पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदम तदेव वस्तुम